गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम मनीष कुमार भोज। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सम्मुख से कुछ एक प्रैक्टिस सेट लेके उपस्थित हुआ हूं। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको आने वाली परीक्षाओं की अच्छी तरीके से तैयारी करवाने का उद्देश्य है और आप मेरे साथ साथ इस प्रैक्टिस सेट को बनाते हुए चलिए। आइए समय व्यर्थ न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट उत्तराखंड से संबंधित ज्ञान। ये इसका जो दोस्तों इसका जो पहला क्वेश्चन है, वो जो पहला क्वेश्चन है आपके सम्मुख से, जो पहला क्वेश्चन है वो मानेश्वर का मेला किस जिले में आयोजित होता है। आपको बताना है जो मानेश्वर का जो मेला लगता है वो किस जनपद के अंतर्गत आयोजित होता है। मैं आपके सम्मुख से 4 ऑप्शन रखूँगा, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा। पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चंपावत और पिथौरागढ़। इनमें से किस जनपद के अंतर्गत ये मेला लगता है। दोस्तों, जो मानेश्वर का जो मेला लगता है वो चंपावत जिले के अंतर्गत लगता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1963 में चंदवंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनवाई। कहने का तात्पर्य है कि जो चंदवंश के जो शासक थे उन्होंने चंपावत से अपनी जो राजधानी को स्थानांतरण करके अल्मोड़ा बनवाई। इनमें से कौन से वो सम्राट थे जिन्होंने अपने राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित की थी। थोहर चंद्र, बहादुर चंद्र या अशोक चंद्र या बलदेव कल्याण चंद्र। इनमें से किस शासक ने अपनी राजधानी अल्मोड़ा बनाई थी। ये जो बहादुर चंद्र हैं, इन्होंने जो अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की थी। अब गोरखाओं ने अगला क्वेश्चन, गोरखाओं ने गढ़वाल पर कब अधिकार कर लिया था। जब ये गोरखा लोगों ने कुमाऊं को अपने अधीन कर लिया था, उसके पश्चात ये गढ़वाल की तरफ बढ़े। और आपको ये बताना है कि गोरखाओं द्वारा गढ़वाल को कब अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लिया गया था। आपके सम्मुख से 4 ऑप्शन है। 1802 के अंतर्गत, 1803, 1804, 1806। इसमें से किस सन के अंतर्गत उन्होंने गढ़वाल को अपने क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत कर लिया था। जो ये कर लिया गया था 1803 में गोरखाओं ने गढ़वाल में अपना पूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठुमकिया, बराड़ी, गड़ियाल, रास रसो, पेरौरी, बड़वाल, झोला किन जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। ये जो जनजाति हैं इनमें से किन जनजातियों के ये नृत्य हैं, जो आपके सम्मुख से मैंने ये नृत्य पढ़े, इनमें से ये सारे नृत्य हैं ये किस जनजाति के अंतर्गत आते हैं। आपको बताना सौका, जौनसारी, थारू या महागिरी लोगों के ये किस, इन चारों में से किसका ये लोक नृत्य है। जो ये लोक नृत्य है ये है जौनसारी लोगों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके सम्मुख से प्रस्तुत हो रहा है। बोक्सा जनजाति की संख्या सर्वाधिक कहाँ है। अब जो बोक्सा जनजाति है वो सर्वाधिक किस जनपद में ये रहती हैं। यदि मैं बात करूं उधम सिंह नगर, पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन अल्मोड़ा, तीसरा ऑप्शन देहरादून और चौथा ऑप्शन पिथौरागढ़। इन 4 जगहों में से किस जगह इनकी जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व है। जो बोक्सा जनजाति रहती है ये उधम सिंह नगर में अधिक रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनकी जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में है। अब अगला क्वेश्चन आपके सम्मुख से, पथक राज्य के गठन के लिए उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना, जो इसकी स्थापना हुई थी 24 जुलाई 1979 में इस दल का उदय हुआ था। ये दल बना था ये किस क्षेत्र के अंतर्गत बना था, कौन से स्थान में बना था। पुनः मैं आपके सम्मुख से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। जो पथक राज्य के गठन के लिए उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना 24 जुलाई 1989 में स्थापित हुआ है, कहाँ हुआ था। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब हमारा उत्तराखंड राज्य के एक अलग राज्य की मांग
की जा रही थी, तब इस दल का निर्माण हुआ। क्योंकि इन्होंने अलग दल का जो इस यदि मैं बात करूं उत्तराखंड को जो श्रेय मिला है, उत्तराखंड बनने का जो श्रेय जिस दल को जाता है, जिस क्रांतिकारी दल को जाता है, ये है उत्तराखंड राज्य क्रांति दल के द्वारा ही उत्तराखंड राज्य की नींव रखी गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी क्वेश्चन आ जाता है किस दल ने सर्वाधिक अपना योगदान दिया है, वो उत्तराखंड क्रांति दल है, जो आज अपना अस्तित्व खोते ही जा रही है। ये जो दल का निर्माण हुआ था, ये देहरादून या गोपेश्वर या मसूरी या अल्मोड़ा, इस दल का जो उदय हुआ था, ये हुआ था मसूरी के अंतर्गत इस दल की नींव रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ये बताना है, निम्न में मसूरी कांड का शहीद नहीं है। निम्न में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है? मतलब जो मसूरी कांड हुआ था, तो उसके अंतर्गत इनमें से ऐसा कोई व्यक्ति है जो मसूरी कांड में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, धनपत सिंह, बेलमती चौहान, अर्जुन सिंह, हंसा धनाई, इनमें से कौन सा इस कांड का शहीद नहीं है? ठीक है, ये है अर्जुन सिंह द्वारा यहाँ पर इनका शहीद नहीं हुए थे। ठीक है, अब उत्तराखंड का अस्तित्व कब आया, ये सभी को पता होगा। इसमें ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाना चाहिए, मगर फिर भी आपसे मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, जो ये उत्तराखंड जो अस्तित्व में आया था 9 नवंबर 2000 को इसका अस्तित्व में आया था। अब अगला क्वेश्चन, भारतीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना देहरादून में कब हुई? जो भारतीय अनुसंधान है, जहाँ पर यदि मैं बात करूँ जो ये वन विभाग से संबंधित है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904, 1905, 1906, 1907, इनमें से कौन से तिथि को इसकी स्थापना हुई थी? ठीक है दोस्तों, जो इसकी स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1906 में, ये देहरादून में इसकी स्थापना हुई थी। अब आपको जो बताना है, अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? अलकनंदा का उद्गम स्थान कौन सा है? जो क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से है, मैं वही पूछूंगा आपसे। ठीक है, ये बताना है आपको, अलकनंदा, मिलन, संतोपत या बंदरपूंछ या गौमुख, इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा का उद्गम स्थान है? वो है संतोपत जगह पर अलकनंदा का उद्गम स्थान होता है। और रामडोला का मेला उत्तराखंड में किस स्थान पर लगता है? अब देखिए, जो मेलों की बात यदि आ रही है, देखो हमने कभी ऐसी मेले हैं जिनके नाम हमने सुने नहीं होते हैं, उसी दृष्टिकोण में रखते हुए इसको देखिए, रामडोला का मेला उत्तराखंड के किस जनपद पर लगता है? ये खटीमा के अंतर्गत लगता है, या रानीबाग के अंतर्गत लगता है, या सितारगंज के, या काली मठ के अंतर्गत लगता है? इनमें से किस क्षेत्र के अंतर्गत ये मेला लगता है, ये आपको बताना है। देखिए, जो ये मेला लगता है, ये लगता है आपके खटीमा में, ये खटीमा स्थान पर ये मेला लगता है। उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला? देखिए, विशेष राज्य पहले क्या होता है, जब वो राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है जो अपनी भौगोलिक स्थिति या भौगोलिक क्षेत्र के वजह से सघन या विरल होते हैं, और राज्य में किसी प्रकार का यदि हम कहें औद्योगिकरण या अन्य चीज़ें नहीं हो पाती हैं, और वो सिर्फ अपनी आजीविका संपन्न करने के लिए जद्दोजहद करती है, ऐसे प्रदेशों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, जिससे कि वो केंद्र सरकार उन्हें आर्थिक पैकेज अधिक देती है। मान लीजिए कोई बजट पेश हो रहा है, ये बजट किसी राज्य को जब आवंटन होता है, तो और राज्यों की अपेक्षा उस राज्य को अधिक पैसे केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं, इसलिए इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। अब ये बताना है कि विशेष राज्य का दर्जा उत्तराखंड को कब प्राप्त हुआ? ये 1 अप्रैल 2001 को विशेष राज्य का दर्जा इसे मिला। ठीक है जी, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ की चीज़ें अन्य राज्यों की अपेक्षाएं और अधिक विकट हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके सम्मुख से रख रहा हूँ, ये है आपका, उत्तराखंड राज्य में डेयरी संशोधन एवं विकास केंद्र किस जिले में स्थित है? कहने का तात्पर्य यह है कि जो उत्तराखंड राज्य है उसमें डेयरी मतलब जो दूध से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, जो उसका केंद्र संरक्षण बनाया जाता है, वो किस स्थान पर, किस जिले के अंतर्गत आता है, ये बताना है आपको। जैसे कि उसमें है पहला कुमाऊँ, देहरादून, नैनीताल या हरिद्वार। ये
इनमें से कौन सा स्थान पर डेयरी का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, ये इसको स्थापित किया गया है, वो नैनीताल जनपद के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है। और उत्तराखंड के किस जिले में साक्षरता का प्रतिशत न्यूनतम है, मतलब उत्तराखंड का कोई ऐसा जिला है जहाँ पर साक्षरता का दर बहुत कम है, जैसे कि उधम सिंह नगर, हरिद्वार, काशीपुर या टिहरी गढ़वाल, इनमें से किस, ये बताना है कि किस जिले में सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता है। ठीक है, ये जो है उधम सिंह नगर के अंतर्गत न्यूनतम साक्षरता वाला ये जिला है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न, ये वाला प्रश्न जो महत्वपूर्ण आ जाता है, ये देख लीजिए, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखंड की राजधानी दिल्ली से जोड़ता है। देखिए ऐसा कौन सा मार्ग, मतलब जो राजमार्ग हो जाए, जिसे रोड कहते हैं, जो 4 लाइन 2 लाइन की जो रोडें होती हैं, जो सीधे एक राज्य से दूसरे राज्य को डायरेक्ट कनेक्ट करती हैं कि ठीक है, वो कौन सा राजमार्ग है, इसके अंतर्गत ये बताना है। जो राजमार्ग संख्या है 87, 78, 58 और 72, इनमें से कौन सा राज्य है जो दिल्ली को एकदम सीधा जोड़ता है, राजधानी से जोड़ता है। ठीक है, ये बताना है आपको। जो ये राजमार्ग है, राजमार्ग 58 राजधानी को सीधे जोड़ती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है उत्तराखंड राज्य विधेयक को राष्ट्रपति ने किस तिथि को स्वीकृति दी है। जो विधेयक है उत्तराखंड राज्य का, उसको जो राष्ट्रपति ने उसको कब स्वीकृति दी, मतलब उस पर कब हस्ताक्षर किए गए उनके द्वारा, जब इस विधेयक, जब उत्तराखंड राज्य को बनाने की जो जद्दोजहद चल रही थी कि भैया उत्तराखंड राज्य को बनना चाहिए, तो राष्ट्रपति ने इस पर जब मोहर लगाई, वो लगाई थी 28 अगस्त 2000 को। इस पे राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दी कि भैया अलग राज्य का ये जो गठन किया जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष कुमाऊं को अल्मोड़ा और नैनीताल नामक 2 जिलों में बांटा गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए जो कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत अल्मोड़ा और नैनीताल नामक 2 जिलों को आपस में बांट दिया गया था पहले, क्योंकि ये यूपी के अंतर्गत आता था, तो ये इसको कभी 2 जिलों के अंतर्गत इसे विभाजित किया गया था, ये बताना है। 1854 के अंतर्गत यह विभाजित किया गया है, या 1891 ईस्वी में, या 1890 या 1892 में, इसमें से कौन से वर्ष से इसे विभाजित किया गया था। जो ये विभाजित किया गया था 1891 को कुमाऊं मंडल से जो नैनीताल जिले और अल्मोड़ा 2 जिलों में ये इसको विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, यशपाल राणा प्रसिद्ध निशानेबाज जो हैं उत्तराखंड से, इनका जन्म उत्तराखंड के चिलालमू टिहरी में हुआ। इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया। जो ये हैं यशपाल राणा प्रसिद्ध जो निशानेबाज हैं उत्तराखंड राज्य का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, और इनको किस सम्मान से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। यदि मैं बात करूं, अर्जुन पुरस्कार, यश भारती पुरस्कार, या इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार, या उपरोक्त में से सभी, इनमें से कोई ना कोई पुरस्कार इन्हें सम्मानित किया गया होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, जो इन्हें ये जो पुरस्कार दिया गया है, इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है, या यश भारती पुरस्कार से भी सम्मानित है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार से भी सम्मानित है। उपरोक्त डी वाला को आंसर ये सही है। उपरोक्त में से सभी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी गढ़वाली फिल्म जून 2018 में, देखिए अब हम फिल्मों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी फिल्म है जो 2018 में प्रसिद्ध साहित्यकार व पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे हैं अभी केंद्र सरकार में, शिक्षा मंत्री, जो केंद्र में जो शिक्षा मंत्रालय जिसे हम कहते हैं मानव विकास संसाधन मंत्रालय के ये मंत्री हैं, जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जिनका नाम है, इनकी उपन्यास पर आधारित इस जो फिल्म बनाई थी 2018 में, ये कौन सी है। लिया तिंगार, या भोई, या मेजर निराला, या बल्दिया जतरा, इनमें से कौन सी ऐसे जो उपन्यास है जिस पे उन पे फिल्म आधारित बनाई गई है, ये बतानी है आपको। ठीक है, जो
जो ये फिल्म बनी है मेजर निराला पे बनी है। इनके द्वारा जो उपन्यास है बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में मानव विकास मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री के तौर पर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं, इनके द्वारा ये रचित की है। और अगला क्वेश्चन है आपका, दीपावली की रात में तथा हर बोनी इकास की रात में गढ़वाल के गांव में कौन सा नृत्य मनाया जाता है? ठीक है। अब जो दीपावली के टाइम पे जो हरी बोधानी ये इकास जिसे हम कहते हैं, वो गढ़वाल के गांव में ये कौन सा नृत्य किया जाता है? जब ये अब आपको बताना है तो झोचड़ा नृत्य किया जाता है, भैला नृत्य या सुखोसाड़ा नृत्य या चोलिया नृत्य, इनमें से कौन से किया जाता है? आप सभी को यदि पता होगा, ये जो गढ़वाल मंडल में के अंतर्गत रहते हैं, ये बहला नृत्य इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। और एक गाना भी वर्तमान समय में प्रियंका मेहरा द्वारा जो गाया गया है, बहला बहलो वाला गाना भी है, अब उसको भी देख लीजिएगा। वो भी गढ़वाल के जो इकास जो मनाई जाती है दीपावली में, उसी को समृद्ध वो गाना है। अब अगला क्वेश्चन, जमरानी बांध परियोजना से उत्तराखंड के किस जिलों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है? जो सिंचाई होती है, जो कौन से जनपद है ऐसा जिससे कि उत्तराखंड के किस जिलों को इससे लाभ पहुंचता है? अब यदि मैं बात करूं देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत, इनमें से कौन से जिले को वो लाभ पहुंचता है? जमरानी बांध, ये नैनीताल जनपद को उससे सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है। और गढ़वाल सम्मान दिया जाता है। अब गढ़वाल सम्मान किसके अंतर्गत दिया जाता है? यदि ये खेलों में या संगीत में, पर्यावरण के क्षेत्र में, ये पर्वतीरोही क्षेत्रों में, इसमें से कौन सा ऐसा सम्मान है ये जो गढ़वाल सम्मान दिया जाता है? ठीक है। वो जो दिया जाता है वो है आपका पर्यावरण के क्षेत्र में ये गढ़वाल सम्मान दिया जाता है, क्योंकि गढ़वाल से ही चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई, जो विश्व विख्यात तौर पे विश्व विख्यात है, जिसे लोग जानते हैं। चिपको आंदोलन से उत्तराखंड की पहचान है, इसलिए इस सम्मान को पर्यावरण के क्षेत्र में ये दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन, हर की पौड़ी का निर्माण किसने करवाया? अब जो हरिद्वार में जो हर की पौड़ी है, जहाँ पर स्नान वगैरह किया जाता है, ये किस शासक के समय में ये निर्माण हुआ है? यदि मैं बात करूँ, राजा विक्रमादित्य ने इसका निर्माण किया, या राजा हमीर चंद्र ने किया, या राजा संसार चंद्र ने किया, या राजा रणजीत सिंह ने, इनमें से कौन से राजा द्वारा इसका निर्माण किया गया? जो ये हर की पौड़ी का जो निर्माण किया गया था, जो राजा विक्रमादित्य द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन हम ध्यान में नहीं रखते हैं, यही क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब अगला क्वेश्चन, कुमायूं का चाणक्य या काली कुमाऊं की का शेर कौन कहलाया जाता है? ठीक है। अब काली कुमाऊं का शेर किस व्यक्ति को कहा जाता है? हर्षदेव ओली को कहा जाता है, या इंद्रमणि बधोनी को कहा जाता है, या गोविंद बल्लभ पंत, या बद्रीदत्त पांडे, इनमें से कौन से शख्सियत को काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है? ठीक है, ये बताना है आपको। जो ये कहा जाता है हर्षदेव ओली को काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाद्य यंत्र उत्तराखंड से संबंधित है? यह बताना है। उत्तराखंड राज्य से ऐसा है, कौन सा है ये बताना है। ये ढोला, या मशीन, मशक, बीन, या हुड़का, ये सभी, इनमें से कौन कौन से उत्तराखंड राज्य से संबंधित है ये बताना है। ठीक है। ये जो हैं, ये उपरोक्त जितने भी हैं सभी ये उत्तराखंड राज्य से हैं। ढोल, मशीन, बीन और हुड़का, ये उत्तराखंड राज्य के प्रमुख ये क्या है, वाद्य यंत्र हैं। ठीक है। और उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब ये आपको बताना है। जब हमारा उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, उसमें जब मंत्रिपरिषद का गठन हुआ था, तो उसमें जो विधानसभा अध्यक्ष चुने गए थे, कौन चुने गए थे? प्रकाश पंत चुने गए थे, ये यशपाल आर्य चुने गए थे, हरबसंत कपूर चुने गए थे, या प्रेमचंद्र अग्रवाल चुने गए थे, ये आपको बताना है। ठीक है। पहले जो हैं वो प्रकाश पंत को चुना गया था, क्योंकि वो अब हमारे बीच नहीं रहे, वो दिव्यांग आत्मा, ठीक है, उनका निधन हो चुका है। तो वो पहले ऐसे व्यक्ति रहे जो विधानसभा के अध्यक्ष बनने का गौरव उन्हें प्राप्त हुआ। ये जो क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।
अब मैं आपके सम्मुख से कुछ प्रश्न और रखूंगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ही नहीं ये आ सकते हैं, ठीक है। अब प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन है, हम ये बताना उत्तराखंड राज्य से कौन से ऐसे शख्सियत रही है जो परमवीर चक्र जिन्हें प्राप्त हुआ है। वो हैं मेजर सोमनाथ शर्मा, जिन्हें यह मरणोपरांत ये जो ये परमवीर चक्र दिया गया है कुमाऊं रेजिमेंट के श्री शर्मा को यह चक्र जब दिया गया था 1947 की जब श्रीनगर शहर में जब वायुसेना के अड्डों पर जब क्या हुआ था को बचाने के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गोलाबारी हो रही थी तो उसका बेस कैंप को बचाने की इन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की और अपने प्राणों को तक न्यौछावर कर दिया। इन्हें मरणोपरांत 1947 की जो लड़ाई थी उसके लिए सम्मान दिया गया है, ठीक है। अब द्वितीय परमवीर चक्र प्राप्त करता है। अब दूसरा भी परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह को 1962 की जो लड़ाई हुई थी उसके दौरान इनको ये दिया गया था। इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, ठीक है। अब प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन है उत्तराखंड से, वो जो है भवानी दत्त जोशी को पहला वो क्या बोलते हैं अशोक चक्र से नवाजा गया था, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं एशिया एवं भारत का प्रथम उद्यान कौन सा है। अब एशिया के क्षेत्र के अंतर्गत संपूर्ण एशिया में जो प्रथम जो पार्क बना था या उद्यान क्षेत्र बना था वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जिसकी स्थापना 1936 में जिसके नाम पहला था हेली नेशनल पार्क के नाम से इसे जाना जाता था। बाद में इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से इसे संबोधित किया जाता था। अब यदि मैं बात करूं ये वाला जो क्वेश्चन है कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। अब जो प्रथम समाचार पत्र है वो है अल्मोड़ा अखबार। 1871 में अल्मोड़ा से ये इस अखबार का प्रकाशन हुआ था। फिर उसके बाद ये कुछ ऐसी चीज़ें रही जब ब्रिटिश सरकार के जब जो मंत्री रहे तो जो यहाँ पर शासक रहे तो उसमें कुछ ऐसी तनातनी रही जिसकी वजह से ये अखबार अल्मोड़ा से बंद हुआ और इसका फिर शुभारंभ गढ़वाल से इसको होने लगा, क्योंकि ये उत्तराखंड का पहला पेपर जो छपा अल्मोड़ा अखबार 1871 को इसका प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अब जो यदि मैं बात करूं जो कुमाऊं क्षेत्र से पहले ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो जेल गए, ठीक है, आपको बताना है वो मोहन सिंह मेहरा हैं ऐसे व्यक्ति जो पहली बार कुमाऊं क्षेत्र से जेल गए थे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से ही नहीं अपितु जो आगामी परीक्षाएं हैं उसमें पूछे जाएंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपके समक्ष फिर रख रहा हूँ, जो चौफाल जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंध है ये बताना। उत्तराखंड का राज्य नृत्य संगीत जिसे हम कहते हैं राज्य को गरबा से मिला है, ठीक है। और अभी जो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो एपी नवानी थे, ठीक है। और महिला आयोग की जो प्रथम अध्यक्षता रही वो कौन है, न्यायमूर्ति एस रज्जा इन, ठीक है। ये महिला आयोग की पहली वो रही अध्यक्षता। यदि मैं बात करूं उत्तराखंड के 7वें मुख्यमंत्री के तौर पर किसका कार्यकाल रहा, वो रहा विजय सिंह बहुगुणा। इनका जो कार्यकाल रहा 13 मार्च 2012 से 31 जनवरी 2014 तक इनका कार्यकाल रहा। अब राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगा, ये लगा आपका 27 मार्च 2016 से 21 अप्रैल 2016 तक ये राष्ट्रपति शासन लगा, ठीक है। उसके बाद जो राष्ट्रपति शासन दोबारा जो लगा 22 अप्रैल 2016 से 11 मई 2016 तक ये राष्ट्रपति शासनकाल उत्तराखंड राज्य की में लगा, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं उत्तराखंड की या कुमाऊं क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसकी विशेषताएं क्या हैं,
जो कुमाऊं मंडल में जो बोली बोली जाती है, इसमें जो होता है भाषा के अनेक शब्द जो संस्कृत से मिले जुले शब्दों का निर्माण इसके अंतर्गत होता है। जैसे कुमाऊं मंडल के अंतर्गत नैनीताल, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जनपद में ये भाषा का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं इसी प्रकार से आपके सम्मुख से अगले कुछ प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। आई होप आप लोगों को ये पसंद आए। यदि आप लोगों को ये पसंद आए, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।